हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और सबसे बड़ी बात कि लाइफ के प्रति और लाइफ में आने वाले जो उतार चढ़ाव हैं उनके प्रति आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड हमसे वो सब कुछ करवा सकता है जिसे करने के बारे में शायद हम कभी सोचते भी नहीं हैं। इसका मतलब कि हमारा एटीट्यूड ही ये डिसाइड करता है कि हम एक्चुअली क्या कुछ अचीव करना चाहते हैं और क्या कुछ अचीव करने की क्षमता अपने इस शरीर में, अपने इस दिमाग में समाये हुए हैं। तो हमेशा अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखें। स्थितियां विकट से विकट आएंगी, स्थितियां बुरी होंगी, लेकिन उन बुरी स्थितियों में भी अगर आपने अपने आप को संभाल कर रखा, अगर आपने अपने आप को पैम्पर करके रखा, अपने आप को कंट्रोल में रखा, तो आप देखेंगे कि बहुत बड़ी से बड़ी मुसीबतों से भी आप बहुत आसानी से क्रॉस करते हुए निकलते चले जाएंगे। चलिए दोस्तों, इसी खूबसूरत मैसेज के साथ शुरू करते हैं आज के वीडियो को, क्योंकि आज का वीडियो होने वाला है एक ऐसा वीडियो जो ना सिर्फ आपकी स्किन को अच्छा करेगा, ना सिर्फ आपके बालों को अच्छा करेगा, बल्कि आपके शरीर के अंदर आने वाले हर उस लक्षण को रोकेगा जो कि बुढ़ापे की तरफ हमें लेकर के जाता है। चाहे हम जोड़ों के दर्द की बात करें, या हम बात करें थायराइड, डायबिटीज़ की, या फिर हम बात करें हाइपरटेंशन की, समस्या कोई भी हो, लक्षण कोई भी हो, बुढ़ापे की तरफ जाने वाली जो आपकी यात्रा है, उस यात्रा को ये जो आम रस है जो आप अपने घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं, उसे बहुत इजीली खत्म करने में हमारी, आपकी और हम सबकी ये मदद करता है। सो मेक श्योर कि अगर आप भी अपने बुढ़ापे को रोक कर रखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और हीलिंग से जुड़े टॉपिक्स के बारे में। इस चैनल पर अपलोड होने वाले हर एक वीडियो पर आपका बहुत सारा प्यार आ रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आपके प्यार और आपके सपोर्ट की वजह से ही आज ये चैनल बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। हमने 2 मिलियन अपने मेंबर्स को पूरा करके अब हम 3 मिलियन का एक पूरा परिवार बनाने की तरफ अग्रसर हो चुके हैं। और अगर आप भी इस परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को भी हिट कर दीजिएगा। दोस्तों देखिए, बुढ़ापा एक ऐसा सच है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता, लेकिन बुढ़ापे की वजह से जो लक्षण हमारे शरीर पर आजकल आने लगे हैं, उन लक्षणों को डेफिनेटली नज़रअंदाज किया जा सकता है इस रस को बना करके। ये रस बहुत इजीली है बनाना और अपने घर में ही, अपनी किचन में ही अवेलेबल 3-4 चीज़ों को मिला करके आप बहुत इजीली इस रस को बना सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो कौन से लक्षण हैं जिनकी वजह से हम अपने शरीर में बुढ़ापे को आता हुआ देख सकते हैं। तो सबसे पहला और सबसे कॉमन जो सिम्टम होता है दोस्तों, वो आता है हमारे चेहरे पर। जब हमारी आंखों के नीचे रिंकल्स की पहली लाइन आना शुरू होती है, हमारे माथे पर शिकन की जो लकीरें होती हैं वो परमानेंट छपना शुरू होती हैं, ये पहला लक्षण होता है जब हमें पता चलता है कि अच्छा, अब बुढ़ापा आने लगा है। दूसरा जो सिम्टम आता है दोस्तों, वो आता है ग्रेइंग ऑफ द हेयर। अब हर व्यक्ति मेरी तरह नहीं होता कि चलिए बाल सफ़ेद हो गए तो हम बुढ़ापे को एंजॉय कर रहे हैं। हम में से बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, उन्हें कलर करने की जिहद में लग जाते हैं और ये कलर करने की कोशिश में हम बहुत सारे केमिकल्स यूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से बाल ठीक होने की बजाय बल्कि और ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। नंबर 3 जो सिम्टम आता है दोस्तों, वो आता है हमारे जोड़ों का दर्द। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि पहले जब हम 10-10 मंजिल चढ़ जाते थे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। आज हम 15, 20, 25 सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और हमारे जो घुटने हैं वो हमें जवाब देना शुरू हो जाते हैं। हमारी सांस का फूलना भी एक बहुत बड़ा सिम्टम है जो ये बताता है कि अब बुढ़ापा बस दरवाजे पर ही खड़ा हुआ है। तो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं दोस्तों जिनसे आपको पता चलता है कि बुढ़ापा अब दस्तक दे रहा है। अब ये आपके ऊपर है कि आप दरवाज़ा खोलना चाहते हैं या मेरी तरह उस दरवाजे को बंद करके अंदर से 7 ताले लगा देना चाहते हैं कि ये बुढ़ापा मेरे शरीर में तो घुसना नहीं चाहिए।
अब इस रस को बनाना कैसे है? तो इस रस को बनाने के लिए हमें 4 मसाले चाहिए जो कि हमारे घर के किचन में ही अवेलेबल हैं। पहला जो मसाला आता है दोस्तों वो आता है दाना मेथी। दाना मेथी जो है वो हमें बहुत ज़्यादा मदद करता है हमारे शरीर के अंदर जो बहुत ज़्यादा शुगर का जो फ्लक्चुएशन होता है उसको कंट्रोल करने में। अगर मुझे शुगर को कंट्रोल करने में मदद मिल जाए तो डेफिनेटली मैं अपने शरीर के अंदर जो फैट में जो हमारा खाना कन्वर्ट होता है उसको रोक सकता हूँ। सो बहुत ज़रूरी है अपने खाने को शुगर में कन्वर्ट होने से या फैट में कन्वर्ट होने से रोकने के लिए। सो बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है कि हम यहाँ पर दाना मेथी का प्रयोग ज़रूर करें। सो आधा चम्मच हमें यहाँ पर दाना मेथी लेनी है। दूसरी जो चीज़ दोस्तों हमें यहाँ पर लेनी है वो है पीली सरसों। पीली की सरसों जो है वो हमारे जोड़ों के अंदर जो लुब्रिकेशन होता है, जो नमी होता है, जिसको हम ग्रीस बोलते हैं, उसको मेंटेन करने में हमारी मदद करता है। और पीली सरसों जो है वो एक और काम करता है कि जो हमारी मांसपेशियों के अंदर जो एज बढ़ने के साथ साथ जो जकड़न आने लगती है, जो अकड़न आने लगती है, उसको भी धीरे धीरे ये ख़त्म कर देता है। सो पीली सरसों भी हमें यहाँ पर आधा चम्मच ही लेनी है। नंबर तीसरा जो इंग्रेडिएंट आता है दोस्तों वो आता है राई। राई जिसको कि हम ब्राउन मस्टर्ड सीड्स भी कहते हैं, जो जनरली हमारे घरों में हम छौंक मारने के लिए या सब्जी के ऊपर हल्का सा कुछ ग्रेवी क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। सो राई जो है उसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड के अंदर जितने टॉक्सिन्स हो जाते हैं उनको निकाल फेंकने की ताकत होती है। और अगर हम राई का रेगुलर प्रयोग करते हैं तो इसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर जितने टॉक्सिन्स होते हैं जो ब्लड के माध्यम से हमारे शरीर में फ्लक्चुएट हो रहे होते हैं, रोटेट हो रहे होते हैं, उनको ख़त्म करने में मदद मिलती है। सो हमें यहाँ पर आधा चम्मच राई ले लेना है। नंबर 4 जो चीज़ दोस्तों हमें यहाँ पर चाहिए वो चाहिए सौंफ। सौंफ मैं हमेशा कहता हूँ कि ब्यूटिफिकेशन के लिए एक बेहतरीन इंग्रेडिएंट है जो पर्सनली मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। सो यहाँ पर जो सौंफ मुझे चाहिए वो भी लगभग आधा चम्मच ही चाहिए। सौंफ हमारे शरीर के अंदर जो हार्मोन्स का फ्लक्चुएशन होता है, जो हार्मोन का उतार चढ़ाव होता है, उसको बैलेंस करने में हमारी मदद करता है। सो इन चारों चीज़ों को आधा आधा चम्मच लेकर के आप हल्का सा कूट लीजिए। रोज कूट के रखिएगा। आप ऐसा मत कीजिएगा कि हमने एक डब्बा भर के रख लिया और इस पाउडर को यूज़ कर रहे हैं, नहीं, रोज़ आपको कूटना है। रोज़ अगर आप इसे कूटेंगे आपको ताज़ा ताज़ा फ्रेश मिलेगा और इसके अंदर से जो एंजाइम्स निकलेंगे वो उड़ेंगे नहीं तो क्या होगा, इस सीड्स के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो उड़ जाएंगे तो बेनिफिट अपन को नहीं मिलता है। तो इन चारों चीज़ों को अच्छे से मिलाइए, हल्का सा कूट लीजिए, बहुत ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं है और इसे 1 गिलास पानी के अंदर डाल करके एक किसी बर्तन से ढक करके रख दीजिए। सुबह जब आप उठ गए हैं इसे हल्का सा 2 से 3 मिनट के लिए गर्म कीजिए, उबालिए, बिल्कुल इसी पानी के साथ और इन्हीं चीज़ों के पाउडर के साथ में। अब आपका ये रस बन करके तैयार है। अब आप इसे छानिए और छानने के बाद अगर आपको टेस्ट के लिए इसमें अगर शहद मिलाना है तो आप आधा चम्मच या 1 चम्मच शहद मिला करके आप इसे सुबह सुबह पहली चीज़ की तरह से कंज्यूम कीजिए। अगर आपका ब्रश नहीं किया हुआ होगा तब तो बहुत ही अच्छी बात है। रात भर जो सलाइवा रहता है वो आपके मुंह के रास्ते से आपके शरीर तक जाएगा और आपके शरीर को पोषक तत्व देगा। बहुत सारे लोग होते हैं जो कंफर्टेबल नहीं होते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं बहुत शिट वाली चीज़ है, सलाइवा अंदर नहीं लेना चाहिए। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। नेचुरोपैथी एंड आयुर्वेद कहता है कि सलाइवा अंदर लीजिए, इससे जो आपके जर्म्स होते हैं जो अंदर बहुत ज़्यादा घमासान मचाए होते हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी में डिस्टर्बेंस हो रहे होते हैं, वो सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगता है। सो मेक श्योर कि इस रूटीन को आप आज से ही अपने दिनचर्या में ज़रूर शामिल करें और फिर मुझे बताएं कि किस तरह के रिजल्ट्स ये आपको दे रहा है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। जाते जाते अब आपके कुछ सवाल, इसे कौन सा व्यक्ति ले सकता है? तो हर वो व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर है और वो व्यक्ति जो अपने बुढ़ापे को रोक करके रखना चाहता है वो इस ड्रिंक का प्रयोग कर सकता है। नंबर 2, क्या प्रेगनेंसी में या डिलीवरी के बाद हम इसका प्रयोग कर सकते हैं? बिल्कुल, प्रेगनेंसी में और डिलीवरी के दौरान या डिलीवरी के बाद और पीरियड्स के दौरान आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। नंबर 3 आपका सवाल आता है कि क्या हम इस पाउडर को बना के रख सकते हैं? आई विल से नो, क्योंकि अगर आप इसे बना के रखते हैं तो इसके जो गुण हैं वो एवेपोरेट हो जाते हैं जिसकी वजह से हमें इसका पूरा बेनिफिट नहीं मिलता है। नंबर 4 आपका सवाल आता है दोस्तों कि क्या हमें इसमें शहद मिलाना ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं, शहद पूरी तरह से ऑप्शनल है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको इसका टेस्ट नहीं पसंद आए तो वो थोड़ा सा मिठास होने की वजह से इजीली कंज्यूम कर पाएंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जो मैक्सिमम सवाल इस ड्रिंक से जुड़े हुए थे उनको मैंने आंसर कर दिया है और आप इन आंसर से सेटिस्फाइड होंगे।
आपका प्यार आप हमें ऐसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आप चल विदा लेता, आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।